हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं रैंकिंग की क्लास 2। अगर अभी तक आप पहली क्लास रैंकिंग का नहीं देखे हैं तो पहले पहली क्लास देख लीजिएगा, तब निश्चित ही आपको दूसरी क्लास पूरी छप जाएगा। नहीं, पूरे आप ही बनाइएगा। देखते जाइए कि कैसा क्वेश्चन है इसमें। चलिए सीधे चलते हैं हम बोर्ड पे। तो आज का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। किसी भी छोर से अगर शुरू करते हैं तो आपका नंबर अगर 11वां आता है, देख लीजिए हम कल ही बताए थे कि आप किसी छोर से शुरू करें, या मान लीजिए आप दाएं से बाएं हो या ऊपर नीचे हो, तो किसी छोर से आप ही का नंबर, मान लीजिए इधर से भी अगर आपका 11वां नंबर है और उधर से भी आपका 11वां नंबर है, उधर से भी आपका 11वां नंबर है, क्योंकि किसी भी छोर से, दाएं से हो या बाएं से हो, ऊपर से हो या नीचे से हो, आप ही का नंबर 11वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं आसानी से बन जाएगा। कल हम बताए थे, इसका फॉर्मूला है T बराबर L प्लस R माइनस 1। L मतलब बाएं से, मान लीजिए बाएं से भी 11वां है, प्लस दाएं से भी 11वां है और माइनस 1। 11 11 क्या हो जाएगा 22, और 22 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 21। यानी इसमें कितने लोग हैं, इस पंक्ति में जो है 21 लोग हैं। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं। पहला वीडियो जाकर के पहले देख लीजिए, फिर देखिए निश्चित समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, यानी ए बाईं ओर से 10वां है, यहाँ जो ए है वो बाईं ओर से क्या है 10वां है। यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, यानी बाईं ओर से इधर हुआ तो बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, यानी बी जो है वो दाहिनी ओर से 9वां है, अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। अपने स्थान यहाँ जो ये बदल लेते हैं, बी यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए बी यहाँ आ जाता है और ए यहाँ चला जाता है, दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो ए का बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी ए जो है इधर से अब क्या हो गया, ये अब ए 15वां स्थान हो गया। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या हो गया। अब लड़कों की संख्या निकालना तो आसानी बात है। मान लीजिए ए यहाँ चला गया, अब ए यहाँ चला गया, तो लड़कों की संख्या तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए आप लिख सकते हैं ना, यानी टी बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस 1, यानी एल बाएं से अब ये 15वां हो गया, राइट, दाहिने से ये 9वां है और माइनस 1, 15 9 24, 24 में से 1 गया 23, टोटल 23 है। आपको यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाहिनी ओर से कौन सा स्थान है। तो आपको इसके लिए ये पहले पता करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ देखिए 10 से 15 हुआ, 10 से 15 हुआ यानी कितना बढ़ गया 11 12 13 14, यानी कितना बढ़ा 4। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति है। तो बी का अगर स्थान हम पूछेंगे तो बी का हो जाएगा 9 के बाद 10 11 12 13 14, यानी बी का स्थान अगर पूछेगा तो बी का स्थान 14वां स्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये सवाल तो आप खुद से बना सकते हैं, ये तो काफ़ी आसान अब आपको लगता होगा, क्योंकि अगर आप दूसरा सवाल अभी देखे हैं तो तीसरा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 11वां, भैया बाईं ओर से देख लीजिए, बाईं ओर से 11वां है, बाईं ओर से 11वां है, और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। बी का स्थान दाहिनी ओर से, दाहिनी ये हुआ, दाहिनी ओर से बी का स्थान 10वां है। अब कह रहा है यदि उन दोनों का स्थान बदल दिए जाए, यानी ए चल जाएगा बी के कुर्सी पर, ए चल जाएगा यहाँ पर और बी चला आएगा यहाँ, यानी इस कुर्सी, ये जो ए है इस कुर्सी पर बैठा था, अब ए चला गया इस कुर्सी पर, अब बी जो इस कुर्सी पर बैठा था वो बी यहाँ चला आया। दोनों का स्थान बदल दिए जाए
तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है, यानी बाईं ओर से। अब जो है ये कितना हो गया, ये 18वां स्थान पर हो गया। तो कह रहा है इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल लोग निकालने के लिए वही हो जाएगा। तो कुल लोग निकालने के लिए तभी हम बोलते टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है, ये लेफ्ट से हो गया 18, और राइट से देखिए, राइट से यहाँ पर तो 10 है ना, राइट से इधर यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 1, 18 10 28, 28 में से गया कितना बचेगा 27। टोटल कितने लोग हैं, टोटल 27 लोग हैं। अगर इसी में अगर पूछ दे कि बी का स्थान बदलने के बाद कौन सा स्थान हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर घसका है इसके बीच में कितने व्यक्ति है। तो 11 के बाद देखिए 18, 6 को बढ़ा ना, देखिए 11 12 13 14 15 16 17, 18वां तो हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को इस बीच में है। तो अगर बी का अगर हम बात कर दे तो 10 और 6 16 या 17वां स्थान हो जाएगा। यानी स्थान बदलने के बाद बी का स्थान अगर पूछेगा तो 17 हुआ, और ए का तो हो गया मान लीजिए 18वां हो ही गया। अगर पूछेगा कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में है 6 गो आदमी, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है ना। और अगर वही अगर पूछ दे कि टोटल व्यक्ति, तो टोटल 27 है, 27 सी ऑप्शन में है। एकदम आराम से आप दिमाग में ठोक देंगे, एकदम ठीक से पढ़िए, आप पूरे दिमाग में समझ में आता होगा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन 4 है ये खुद भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चा सब का जो पंक्ति है, बच्चा की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। हरीश जो है वो हरीश क्या है, हरीश जो है वो बाएं से 11वां है, तथा मंगेश दाएं से 17वां है। दाएं से आया मंगेश भाई बउआ जो है मंगेश, ये मंगेश कौन सा स्थान पे है, 17वां स्थान पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल ले, दोनों मंगेश बाबू यहाँ चले आएंगे, मंगेश जो है मंगेश यहाँ चले आएंगे और हरीश बाबू यहाँ चले जाएंगे, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। यानी अब जो है ये हरीश 13वां हो गया। तो क्या कह रहा है, मंगेश दाएं से कौन सा स्थान है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है। मंगेश देखिए, हरीश देखिए, हरीश यहाँ 11वां था, यहाँ 13वां हो गया, तो क्या गो है, तो 11 के बाद 1 गुना होगा, 11 के बाद 1 12, 12 के बाद 13वां, यानी दोनों के बीच में तो 1 गो व्यक्ति है। तो अब पूछ रहा है कि मंगेश दाएं से कौन सा स्थान है, तो देखिए 17 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ 19वां, यानी मंगेश जो होगा वो 19वें स्थान पे होगा, यानी 19 का है तो 19 ऑप्शन सी में है। इसी में पूछता है अगर टोटल व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति क्या करते, 17 और 13 जोड़ देते, उसमें से वो घटा देते हैं, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर पूछता वही बात कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आसानी से आपके दिमाग में ही छप रहा होगा, हम जानते हैं, इसको कॉपी में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ठीक से आप देख लीजिए तो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। अब राजू ऊपर से हो या दाएं से हो या बाएं से हो या खिसकम खिसका हो, जो भी हो, ऊपर से 10वां स्थान पर है। अगर ऊपर से बात कर ले, चलिए ऊपर से राजू भाई है 10वां स्थान पे, ठीक है, ऊपर से राजू 10वां स्थान पे, मान लिए 10वां स्थान पे है, और रवि नीचे से 21वां स्थान पर है। चलिए रवि को भी नीचे से हम 21वां स्थान पर दे दें, रवि जो है नीचे से 21वां स्थान पर है ना, रवि नीचे से 21वां स्थान पर। उनके बीच में 3 गो व्यक्ति है, तो 3 गो व्यक्ति दे दिया पहले से कि 3 गो व्यक्ति है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये तो लॉलीपॉप हो गया, इसमें कहाँ जो है 10 3 13, 13 21 34, इसमें तो कोई सूत्र का कोई नियम में नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी है, याद रखिएगा, ये तो मैं इसे ही कह दिया कि नहीं है, ये अधिकतम संख्या पूछ दिया, क्योंकि हम कल बताए थे टोटल बराबर अगर अधिकतम रहेंगे तो L प्लस R प्लस M, L मतलब लेफ्ट प्लस R मतलब राइट, M मतलब मिडिल। इसको लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, अगर इधर से रहता तो ये लेफ्ट होता, उधर से तो राइट होता। M का मतलब ये मिडिल, मिडिल मतलब बीच में जो है। अगर इसमें अगर हम देते तो लेफ्ट में रहता मान लीजिए 10, राइट में रहता है 21 और मिडिल है 3, तो 10 है 21 31 3 34 हो जाता ना। लेकिन हाँ कभी कभी ये पूछता है, ये अधिकतम वाला फॉर्मूला है, अगर ऐसा वाला बात रहे तो
लेकिन अगर पूछ देगा न्यूनतम, तो न्यूनतम का फॉर्मूला हम बताए थे पहली वीडियो में, टोटल बराबर एल प्लस आर, और यहाँ बताए थे एम प्लस टू, याद रखिएगा। यानी एल कितना है 10 और आर है 21 और माइनस एम, एम है 3 और प्लस 2, यानी 21 10 31 और 31 में से 5 गया यानी 26। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर देखिएगा, अगर वैसे न्यूनतम पूछ दिया तो ठीक है 26 मिल जाएगा, और अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 34 होगा। अगर न्यूनतम नहीं भी पूछा और 34 ऑप्शन में नहीं है और 26 ऑप्शन में है तो वहाँ 26 मार के आइएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं रहेगा कि न्यूनतम और अधिकतम और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ आप 34 मारिएगा। अधिकतम आपको 34 वाला ही पूछेंगे, लेकिन कभी कभी घुमा देंगे कि न्यूनतम वाला, तो यहाँ आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए अब जो ये सवाल है, सवाल में थोड़ा हम डिजिट चेंज कर दिए हैं, देख लीजिए। 39 विद्यार्थी की कक्षा में, यहाँ टोटल पहले से दिया हुआ, 39 विद्यार्थी की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। आगे और पीछे वाला अब सवाल आ गया, इससे पहले तो आ रहा था दाएं बाएं ऊपर नीचे, अब आ गया आगे पीछे वाला। तो सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। सबसे पहले मालूम है कि टोटल विद्यार्थी कितना है 39, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है, अंत से मतलब दाएं तरफ से, अंत से 17वां है। किसका? अशोक का। अशोक का रैंक अंत से 17वां है, तो सुरेश का आरंभ से कौन रैंक होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, आगे के मतलब इधर है। तो 17 के बाद देखिए 7 अगर 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 7 हो जाएगा 24। चलिए मतलब 24वां रैंक तो पहले से है इसका अंत से, 24वां रैंक है यहाँ पर सुरेश का। किधर से? तो ये अंत से है, क्योंकि अंत से ना आगे हैं तो 24वां रैंक है। अब कह रहा है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा? अब देखिए आरंभ से यहाँ पूछ दिया, तो आरंभ से अब पूछ दिया तो जनरल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है टी बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस 1, बताए थे ना हम। तो टोटल कितना है? टोटल है 39। अब बराबर, वैसे आप आरंभ से पूछ रहा है, मैंने लेफ्ट लेफ्ट का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो लेफ्ट आपको मालूम करना है, क्योंकि आरंभ मतलब लेफ्ट, राइट दिया हुआ, राइट कितना है 24 और माइनस 1, तो 39 बराबर 24 में से 1 गया कितना 23, तो एल प्लस 23, 23 लाएंगे इधर तो निकल जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 39 माइनस 23, कितना हो जाएगा? यानी 16वां स्थान हो जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है? 16 ऑप्शन ए में ही है। आप अगर एल वाला फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो रैंकिंग 1 वाला में देखिएगा, मैंने जो पहला वीडियो बनाया है उसमें हम एल का भी फार्मूला बनाए हुए हैं। एल का फार्मूला वैसे ही लिखा गया है। एल का फार्मूला है टी बराबर टी माइनस आर प्लस 1, टी माइनस आर प्लस 1, यानी 39 माइनस 24, 39 में 24 होता है 15 और प्लस 1 होता है 16 हो जाता है। ऐसे भी आप उस फार्मूला ही बना सकते हैं, इस फार्मूला ही बना सकते हैं, जैसे मन है वैसे बना सकते हैं, लेकिन बनाइए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग देखिए कमेंट में कंजूसी करते हैं, कमेंट का कोनो पैसा नहीं मिलता है और लाइक का कोनो पैसा नहीं मिलता है, इसलिए लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और शेयर तो करवे किया कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 में, क्वेश्चन है 21 लड़कियों की पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, यानी अब जो क्वेश्चन आ गया वो खिसका खिसकी वाला आ गया। और ऐसे ही मालूम है कि लड़की तो ऐसे भी बहुत जल्दी खिसकती नहीं रहती है, उसको बहुत कहने के बाद वो धोखा से खिसकती है, धोखे से खिसकती है। तो 21 लड़कियों की कक्षा एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वां हो जाती है। यानी सलमा जो है यहाँ पे अगर 4 स्थान खिसकती है तो 12वां हो जाती है। यानी सलमा को समझ लीजिए ऐसे मान लें, तो 4 स्थान खिसकी थी ना भाई, तो 12 में से अगर 4 गया तो 8 ना होगा, क्योंकि 8 के बाद 4 खिसकेगा तो के बाद ना उसका 12वां स्थान होगा। 4 खिसकी तो 12वां हो गई। तो अब पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली की स्थिति क्या होगी? ये तो बायां था, तब दाएं सिरे से उसकी पहली की स्थिति क्या था? लेकिन यहाँ आपको मालूम है कि यहाँ पर टोटल जो है
वो 21 है पंक्ति में, तो बाएं सिरे से पहले की स्थिति क्या होगा, तो पहले क्या था, पहले इसका जो है स्थान 8वां थी। तो अब क्या करेंगे, इसको हम आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, मान लीजिए दाएं सिरे से पूछ रहा है यानी राइट पूछ रहा है, तो राइट बराबर एल माइनस, राइट बराबर हो जाएगा टी माइनस एल प्लस 1 हो जाएगा ना, टी माइनस एल प्लस 1। तो सबसे पहले क्या है, टी कितना है यानी 21 है, माइनस एल, एल कितना है, पहले की स्थिति 8वां है, तो पहले की स्थिति 8वां दे दीजिए, प्लस 1, 21 में से 8 गया कितना बच जाएगा, तो 21 में से 8 गया तो 13 बच जाएगा। और एक स्थान और जोड़ दीजिए, क्योंकि एक फॉर्मूला में 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति दाईं ओर से इसका 14वां था। ठीक है, ऑप्शन बी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए, अभी तो हम पढ़े थे लड़की वाला, लेकिन लड़कों कम थोड़े ना होता है, लड़कों देखिए, लड़कों बड़ी खतरा होता है। क्वेश्चन 8 में 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर के तरफ 2 स्थान बदला, अमित बाईं ओर के तरफ 2 स्थान बदला, यानी इधर मुँह बदला, इधर मुँह बाईं ओर तरफ, यानी इधर से जो है इधर मुँह बदल रहा है, इधर मुँह बदल रहा है, बदला, तब वह बाएं किनारे से 7वां हो गया। यानी बाएं किनारे से अगर ये 7वां हो रहा, मान लीजिए अगर इधर से अगर 2 स्थान घस का तो ये 7वां हो गया, मतलब कि 2 7 2 9, पहले इसका मतलब ये 9वां स्थान पे था, तब ना ये 7वां हो गया। अब अमित जो है, अमित मतलब ये समझ लीजिए ये 9वां हो गया। तो कह रहा है कि पंक्ति के दाएं किनारे से उनकी पहली की स्थिति क्या थी, टोटल यहाँ लड़का कितना है, टोटल है 16 लड़का है, तो दाएं किनारे से पूछ रहा है ना, दाएं किनारे मतलब क्या निकालना है, राइट, राइट हैंड साइड, आर बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस एल प्लस 1। टोटल कितना है, टोटल है 16 लड़का। बाएं से इसका पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति 9वां थी, अब भी जो 2 बदल के बाद 7वां चले आया है, तो पहले की स्थिति 7वां 9वां थी, तो ये 9वां हो गया। अब कह रहा है ये कि इसमें प्लस 1 कर दीजिए। अब 16 में से 9 गया कितना, 7 प्लस 1, 7 और 1 कौन सा हो गया 8वां, यानी दाहिने तरफ से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दाहिने तरफ से इसकी स्थिति हो गई 8वां। 8वां किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। चलिए, आशा ही नहीं उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छी से समझ में आया होगा, और निश्चित ही समझ में आएगा भी। चैनल पे बने रहें, और भी हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी में बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अभी नया है, कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसको आप इग्नोर करके चलिएगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको जल्दी कंटेंट दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, BSSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरा फुल्ली कोर्स, आपको एग्जाम से समझिए कि 15-20 दिन पहले आपको पूरा फुल्ली कोर्स तैयारी करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।